हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इसका एकेडमिक सेशन जो है वो आपका 2021-22 का है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसे ए ग्रेड दिया गया है, A+ ग्रेड दिया गया है नैक के द्वारा। और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी रेपुटेटेड है, काफ़ी पॉपुलर है। जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें 20+ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और बहुत ही कम नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई है। तो चलिए हम लोग सारे नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को देख लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे अच्छे से। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपके काम की वीडियो, आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, आज ही मैंने अपने चैनल पे पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है अपलोड किया है, और जो उसका सब्जेक्ट है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो कि 50% वेटेज देता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे एक बार ज़रूर देखें। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर रहे हो और वो पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले आप सारे सॉल्व करिए, सब बेनिफिशियल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिल किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर देखें। किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिले पीएचडी का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, आप सारे को सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं कि आपको इस चैनल पे क्या क्या मिल जाता है। पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगी कि पर डे एक सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर दूँ विथ आंसर की। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। इस टाइम थोड़ा कम इसे कवर कर पा रही हूँ, लेकिन पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आए हैं। इसके अलावा आपको एनटीए नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन आया है उसे रीड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है केरला यूनिवर्सिटी, केरला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। ये केरला में ही है, लोकेटेड है। और कासरगोड लिखा हुआ है जो एरिया है। ठीक है, और इसमें नोटिफिकेशन के लिए एडमिशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये पीएचडी एडमिशन में एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन आप देख सकते हैं 2021-22 का है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि आपके पास जेआरएफ हो या फिर आपके पास नेट हो। स्लैश दिया गया है, यानी कि नेट हो या फिर जेआरएफ हो, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जो नॉन नेट या नॉन जेआरएफ है वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब जो पीएचडी का न्यू रेगुलेशन आया है, जो यूजीसी द्वारा अभी आज ही और कल में अपडेट किया गया है, वो न्यू रेगुलेशन जो है वो 2022 के नाम से जाना जाएगा। उसमें दिया गया है कि आप सिर्फ नेट या सिर्फ जेआरएफ द्वारा पीएचडी के सारे सीट को नहीं फिल कर सकते हैं। उसमें 60% जो वेटेज है वो नेट जेआरएफ को दिया जाएगा, जितने भी सीट हैं, और जो 40% वेटेज रहेगा या 40% जो सीट रहेगी वो फुलफिल की जाएगी विदाउट नेट या विदाउट जेआरएफ वाले कैंडिडेट से। ठीक है, यानी अगर आपका सिर्फ मास्टर डिग्री है तो भी आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हर यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो यूजीसी द्वारा पीएचडी में एडमिशन का न्यू रेगुलेशन आया है उसके तहत। ठीक है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो दिया गया है कि आपके पास या तो नेट हो या तो जेआरएफ हो। सेकंड जो दिया गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे और यहाँ पे दिया गया है 5% का रिलैक्सेशन। 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC कैंडिडेट को, जो नॉन क्रिमिलियर है। इसके अलावा डिफरेंट एबल कैंडिडेट को भी मिल रहा है। इसके अलावा जिनका 19 सितंबर 1991 से पहले का मास्टर डिग्री है उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उन कैंडिडेट उनको जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे
सॉरी, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए होगा क्योंकि नेट और जेआरएफ के लिए दिया गया है। तो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC और डिफरेंटेबल कैंडिडेट को, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया 50% मार्क्स आपका लाना जरूरी है, उसमें 45% मार्क्स SC और OBC डिफरेंटेबल कैंडिडेट लेके आएंगे तो भी वो क्वालिफाई होंगे, यानी वो अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसे सबमिट करना है। लास्ट डेट जो दिया गया है वो आपका 31 मार्च 2022 है। 31 मार्च तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है और जो फॉर्म है वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही मिलेगा। वेबसाइट यहाँ दिया गया, इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको पोस्ट करना है, जो क्योंकि इस ये जो नोटिफिकेशन का PDF है इसमें बहुत ही शॉर्टली सब कुछ बताया गया है। एक पॉइंट भी कहीं मिल रहा है तो उसे भी आपको समझना है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है तो वहाँ से पता चलता है कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ छोटा सा एक क्लू दिया गया है कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे सिर्फ नेट और जेआरएफ वाले फॉर्म फिल करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि सारे लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, प्रोसेस जो रहेगा वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू होगा। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट जो दिया गया है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स है। देखिए, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे वो अपने सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एड्रेस दिया गया है, आप अपने एड्रेस पे ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट करेंगे। ठीक है, जो बाई पोस्ट आप भेजेंगे वो उसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। जैसे इकोनॉमिक्स दिया गया है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो हार्ड कॉपी है वो आपको यहाँ इस एड्रेस पे सेंड करना है। ठीक, यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है, टोटल सीटों की संख्या 9 है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के आगे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट का जो इशू है, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी नंबर पे ही आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, इसमें भी एड्रेस दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट का ही एड्रेस नोट डाउन करिएगा और उसी पे ही सेंड करिएगा। टोटल सीटों की संख्या 3 है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 6 है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 3 दी गई है। मलयालम है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 4 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 3 है। सोशल वर्क है, जिसमें 3 सीटों की संख्या है। एजुकेशन है, जिसमें 14 है सीटों की संख्या, और यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। आई थिंक सीटों की संख्या की ज़्यादा की वजह से दिया होगा या फिर क्या है नहीं पता। आगे सीटों की जो सब्जेक्ट है वो दिया गया है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें सीटों की संख्या टोटल 7 है। कंप्यूटर साइंस है, जिसमें सीटों की संख्या 8 दी गई है। इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें सीटों की संख्या 3 दी गई है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जीनोमिक साइंस, जो कि टोटल सीटों की संख्या जो है वो 10 दी गई है। जूलॉजी है, जिसमें 4 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 11 सीटें दी गई हैं। प्लांट साइंस दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 6 है। लॉ दिया गया है, जिसमें 7 हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 3 दी गई है। फिजिक्स है, जिसमें सीटों की संख्या 16 है। जूलॉजी है, जिसमें सीटों की संख्या 6 है। और केमिस्ट्री है, जिसमें टोटल सीटें हैं 8। लिंग्विस्टिक दिया गया है, जिसमें 1 सीटों की संख्या है। टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 21 सब्जेक्ट हैं, प्लस सीटों की संख्या और एड्रेस मेंशन किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी एडवाइस दिया गया है। जब आप इंटरव्यू के टाइम जाएं तो आपको अपने रिसर्च एरिया पे एक सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाना होगा। आपका जो इंटरेस्ट हो, जिस भी एरिया में आपको रिसर्च करना हो, उस पर एक सिनॉप्सिस बना के लेके जाइए। उसे अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे डेट दी गई है जो हम लोगों ने देख ही लिया है। लास्ट डेट यहाँ पे देखिए, हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है। एक तो एड्रेस दिया गया है, दूसरे यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ
कंप्लीटेड एप्लीकेशन बाय द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो लास्ट डेट दी गई है 31 मार्च तक फॉर्म को रिसीव किया जाएगा, यानी कि आप उसके कुछ दिन पहले ही फॉर्म को फिल करके सेंड कर दें। ठीक है, यहाँ दिया गया है अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो फॉर्म को पूरा कम्प्लीटली फिल करके ही सेंड करें। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है, सब्जेक्ट भी देख लिए हैं और प्रोसेस क्या होगा, आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, कहाँ सेंड करना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप आप कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरी है उसे मैं रिप्लाई कर पाऊँ। अगर कुछ नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी, नहीं तो कोशिश तो पूरा करती हूँ कि आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ, आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर पाऊँ। और कोई कमेंट हो तो आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।